अनुष्का विधि महाविद्यालय, जहां मिलेगी आपके लॉ करियर को नई दिशा, अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक सुविधाएं और शानदार प्लेसमेंट। तो आज ही एनरोल करें अनुष्का लॉ कॉलेज, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में राजस्थान गुजरात सीमा पर झांझरी वन नाका के आमड़ी नला भगोरपाड़ा में रहने वाले आदिवासी परिवार पिछले 2 सालों से अंधेरे में जीवन बसर करने को मजबूर है। दरअसल साल 2022 में मूसलाधार बारिश के दौरान 8 बिजली के खंभे गिर जाने के बाद से यहाँ करीब 8 परिवारों के घरों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। ग्रामीण लगातार बिजली विभाग और वन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग ने बिजली बहाली की कोशिश की, लेकिन वन विभाग की जमीन पर खंभे लगाने का रास्ता नहीं मिलने के कारण काम अधूरा रह गया। हाल ही में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर 22 सितंबर को निजी जेसीबी मशीन से रास्ता बनाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मशीन जब्त कर दी और भारी पेनल्टी लगा दी। बाद में मामला आपसी बातचीत के बाद 50,000 रुपए में तय हुआ। इस कार्रवाई से आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। सोमवार को वन नाका पाटिया पर दर्जनों ग्रामीणों ने सभा कर वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी आए दिन उनकी वर्षों पुरानी खातेदारी जमीन पर दबाव बनाते हैं, फसलें नष्ट कर देते हैं और बिना पूर्व सूचना के घरों को तोड़ने के साथ ही कभी-कभी आग तक लगा देते हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि विरोध करने पर वन विभाग के कर्मचारी मारपीट तक करते हैं। इतना ही नहीं, जब वे पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उनकी खातेदारी जमीन की सुरक्षा की जाए और जल्द से जल्द बिजली बहाली कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। जेसीबी को पकड़कर यहाँ चौकी पे लाए, 2 लाख रुपये जुर्माना बोले। 2 लाख रुपये जुर्माने बोलते हुए तोड़ किया हमने, तो 50,000 रुपये देने का वादा किया था वन विभाग ने। तो हम लोग आज यहाँ कांति भाई 50,000 रुपये लेके आए हैं और गांव का समाज भी आया हुआ है, दूर दूर से भी समाज आए हुए हैं। यहाँ वन विभाग का स्टाफ कोई नहीं है अभी, इसलिए हम लोग 50,000 रुपये लेके आए हैं देने के लिए। यहाँ स्टाफ कोई है नहीं है। हमने खेरवाड़ा रेंज ऑफिस से भी फ़ोन किया, रेंजर साहब से भी, वो छुट्टी पे हैं, वो बाहर हैं। स्टाफ भी यहाँ कोई नहीं है, बाहर है। इसीलिए हमारे आदिवासियों के पे अत्याचार हो रहा है। हमारे जंगल के अंदर कोई भाइयों का पुराना कब्जा भी है, मकान वगैरह भी हैं, मकान भी तोड़फोड़ किए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जंगल के अंदर क्या है, तो हम बताना चाहते हैं जंगल के अंदर जला दिए हैं। तो क्यों जलाया, तो तुम्हारा क्या है, यूँ वन विभाग बोल रहा है। तो हम बता रहे हैं उनको हमारा क्या है, हमको चौकी पे बुलाओ, हम आपको बताएंगे, एविडेंस दस्तावेज के साथ बताएंगे। रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है, न केंद्र सरकार का है, न राज्य सरकार का है। भारत एरिया विस्तार में 1 इंच केंद्र सरकार राज्य सरकार की जमीन नहीं है। यहाँ वन विभाग की भी जमीन नहीं है। रेवेन्यू भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रेवेन्यू है। अगर वन विभाग की जमीन है तो उनका रेवेन्यू दस्तावेज हमारे सामने पेश करे और बताए, तो हम वन विभाग की जमीन है मान लेंगे। ये हमारी बात है। तो हम बात करने के लिए आए थे और 50,000 रुपया देने के लिए भी आए थे। तो हम रेवेन्यू का दस्तावेज भी लेके साथ में हैं। लैंड रेवेन्यू रूल्स में लिखा हुआ है कि लीज एग्रीमेंट उनका ख़त्म हो चुका है, 99 साल का। वो लीज एग्रीमेंट 1969 को ख़त्म हो गया है। इनकी लीज भी ख़त्म हो गई है, फिर भी ये लीज के ऊपर यहाँ चल रहे हैं, फिर हमको दबाण दे रहे हैं। तो हमको बुलाए यहाँ, और बुलाने के बाद में हम लोग दस्तावेज पेश करेंगे और दस्तावेज के हरूबरू हम बताएंगे कि रेवेन्यू किसका है। तो वन विभाग भी रेवेन्यू लेके आवे और हम भी रेवेन्यू लेके आवे, तब हम लोग 50,000 रुपये देंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो जुर्माना लेना है वो बैंक खाते में डालो। यूँ तो बैंक कोई सरकार नहीं है, वन विभाग कोई सरकार नहीं है, पुलिस कोई सरकार नहीं है। ऐसे जो डिपार्टमेंट 852 डिपार्टमेंट है वो सरकार नहीं है। सरकार ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। तो हम सरकार को पैसा भरेंगे, सरकार की ट्रेजरी में पैसा भरेंगे, भरना नाम की भरना पावती देके हमारे पास पैसा वसूलात करें और हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। ये हमारी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं फुलशंकर डामोर उदयपुर न्यूज़ के लिए। उदयपुर से दक्षिण में राजस्थान गुजरात बॉर्डर झांझरी वन नाके के यहाँ 2 साल से एक परिवार रहते हैं, 7-8 घरों की बस्ती। 2 साल से बिजली नहीं होने की वजह से ये जो लोग हैं, इनके वन विभाग विभाग के कर्मचारी जो
वहाँ पे बिजली के पोल गिरने की वजह से ये लोग एक जेसीबी से पोल ले जाने के लिए वो जेसीबी से कच्चा रास्ता निकाल रहे थे। और इनका कहना है कि यही वन नाके के कर्मचारियों ने वहाँ पहुंचकर जेसीबी से रास्ता बंद करवा दिया और बंद कराने के बाद जेसीबी को ला के यहाँ बंद कर दिया। आज हमारे साथ हैं, आपका नाम बताएं। मैं ऐसे कांति भाई। ऐसे कांति भाई, बताएं कि आप जब आपका पहले तो बताएं कि आपके जो आपने बताया कि हमारे बिजली के खंभे गिर गए, कितने साल पहले गिरे थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो 2 साल से आपने लाइट चालू कराने के लिए कोशिश नहीं किया? कोशिश तो की, लाइट विभाग वालों को दी, लाइट विभाग वाले भी आए, लेकिन तालाब में पानी भरने से वहाँ आम रास्ता जो जाने का था वो रास्ता बंद हो गया और पानी में भी पोल डूब गए और ऊपर में 8 पोल मेरे मुँह गिरने से पोल गिर गए थे। तो बिजली कर्मचारी आपके मौके पे भी आए, उनको वहाँ दुरुस्त करने के लिए बात बताई। बिजली कर्मचारी वालों ने 2-3 बार आ गए वो, लेकिन वहाँ आम रास्ता जाने के लिए वन विभाग ने रुकावट की कि वहाँ नहीं जाएंगे। इसी वजह से आप जेसीबी से रास्ता निकाल रहा था। तो रास्ता निकालने के आपने कोशिश की तो फिर क्या हुआ? रास्ता निकालने की कोशिश की थी, वन विभाग वाले आए, आके ने वहाँ जेसीबी पानी में फंस गई थी, निकाल के लाए और वापस क्या आगे जा नहीं सके तो वापस लेके आए। तो और आज मतलब आप इतने सारे लोग इकट्ठे हो, तो आज क्यों इकट्ठे हो यहाँ? तो इनको बताया पहले 2 लाख रुपये लेने के लिए बात, क्या हमारा सरकारी आदेश से 2 लाख रुपये जमा कराने पड़ेंगे। यूँ करते कि रेंजर साहब ने ये बात बताई कि तुम 50,000 रुपये की रसीद कटवा लेना और जेसीबी ला के खड़ी की। फिर वो 50 रसीद कटवाने कागज़ बना के ले गए और जेसीबी यहीं छोड़ी। तो आज मतलब जो पैसा जमा कराने आए तो यहाँ पे क्या कहा उन अधिकारियों ने? पैसा जमा कराने आए अधिकारी ने आए और ना यहाँ वाले कर्मचारी हैं और पैसा मैं लेके आया हूँ, पैसा ना जमा हुआ। तो देखा दोस्तों, ये यहाँ पहले से ही सूचना दे दी थी कि हम आज यहाँ पैसा जमा कराएंगे, लेकिन वन विभाग के जो आला अधिकारी बताया गया कि वो छुट्टी पे चले गए और यहाँ पे जो वन रक्षक हैं वो भी यहाँ आज नहीं हैं। बताया जा रहा है कि वो 1.5 से 2 घंटे में यहाँ रेंजर साहब ने बता दिया आ जाएंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे बीतने के बाद भी यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया। मैं फुलशेखर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए गुजरात झांझरी बॉर्डर से धन्यवाद। इस दीपावली का सबसे बड़ा मौका उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। क्या आप भी अपने सपनों का घर चाहते हैं? तो सुनिए ये शानदार ऑफर। डबोक सीमेंट फैक्ट्री के सामने गंगा विहार में 18 लाख का आवासीय मकान अब सिर्फ 5 लाख में पाने का सुनहरा अवसर और सिर्फ 6,000 रुपए की मासिक किश्त पर प्लॉट पाए। 30 किश्त 30 मकान का सुनहरा मौका। और इतना ही नहीं, अगर आपका नाम मकान स्कीम में नहीं निकलता है तो आपकी जमा पूंजी के साथ सिर्फ 1 लाख रुपए अतिरिक्त देकर आपको मिलेगा साकरोदा गंगा विहार में 800 वर्ग फीट का प्लॉट, वो भी बिना किसी डाउन पेमेंट के। आज ही जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की इस स्कीम से और बनाइए दीपावली को यादगार अपने नए घर के साथ। संपर्क करें 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, रहती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8619007692 8058448805।